सो ऋषभ देव जब बताते हैं दो मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग है और एक बंधन का मार्ग है। तो मुक्ति के मार्ग को इमेजिन करो कि एक बड़ा सा रोड है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लॉन्स है, ग्रीन लॉन है, उसमें फ्लावर्स की गार्डन है और आप उस रोड पे वॉक कर रहे हो तो आपके महात्मा जो गुरु है वो आपके साथ है, आप उनकी सेवा कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो एसोसिएटिंग विथ हिम एंड यू आर ऑल्सो सर्विंग विथ हिम। तो बेसिकली अपने आप को गुरु के साथ देखना है वॉक करते हुए, मे बी बिहाइंड हिम, बट देन ही इज टेकिंग यू टू वैकुंठा। तो ऐसा मुक्ति का मार्ग दिखता है। और बंधन का मार्ग कैसे होता है? बंधन के मार्ग पे ऋषभ देव ने बताया था कि इसका एकदम कॉन्ट्ररी होता है। बंधन के मार्ग पे लोग ऑपोजिट जेंडर से बहुत अटैच्ड रहते हैं, तो वहां पे ऐसे इंटरमिंगलिंग देखो। बंधन का मार्ग जो है एक बड़ा रोड देखो, जिसके लेफ्ट साइड में इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, राइट साइड में मीट ईटिंग हो रहा है, और बीच में उस रोड पे फ्रीली सारे दोनों जेंडर्स जो है, दोनों मेल और फीमेल्स जो है, फ्रीली एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। सो अगर वो भी देख लो तो इतना इनफ है। सारी चीजें गप्पों से ही शुरू शुरू होती है, इसलिए बहुत ज्यादा गप्पे लड़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, ना चैट पे, ना ऐसे सोशल मीडिया पे, ना फोन पे, ना आमने सामने। क्रॉस फ्रेंडशिप करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बंधन का मार्ग है। बंधन का मार्ग आपको हमेशा बंधित रखेगा, वो मुक्ति के मार्ग पे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो वो रोड जो है बंधन का मार्ग है, उसमें ऑपोजिट जेंडर के लिए बहुत आसक्ति होती है। और फॉर देम द पार्ट टू हेल इज वाइड ओपन। तो वो रोड कहा जाता है एक ऐसे जेल का गेट है जो खुलते ही अंदर सारे बहुत ज्यादा पनिशमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं। ऐसे जेल में खुलता है, वहां पे अंधेरा ही अंधेरा होता है, बहुत कम लाइट होती है। लाइट होती है तो बस अग्नि की लाइट होती है, ढेर सारी अग्नि या कोयले की लाइट होती है, दैट्स ऑल। सो ऐसे वाला रास्ता बंधन का रास्ता होता है। आपको अगर ये पता चल गया, डिट्टो यही वर्णन जो है, डिट्टो ऐसा ही रोड का एग्जाम्पल इसमें गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो भक्त होते हैं उनकी जर्नी कैसे होती है, और जो पापी होते हैं उनका रोड कैसे दिखता है, उनको रोड पे क्या क्या दिखता है, अगर जाते कैसे है। ये सब हमें इसमें भी बताया गया था। किसमें हमने देखा था? भौतिकवादी की जर्नी देखी थी हमने, सांख्य योग में देखी थी। उसमें भी बताया गया था कि एक भौतिकवादी कैसे जर्नी करता है, गर्मा गर्म रास्ते से जाता है, फिर कुत्ते उसको काटते हैं। कुत्ते मतलब कुत्ते नहीं होते, वुल्फ की तरह काफी टॉल टॉल वुल्फ्स और फॉक्सेस होते हैं जो आके उसको काटते हैं, उसी का मांस निकालते हैं और उसे खाते हैं, एक एक टुकड़े निकाल कर खाते हैं। फिर ऊपर जाते हैं हम लोग के यहाँ पर, तो वहां पे उनको कहा जाता है तुम्हें मांस खाना बहुत पसंद है, तो उन्हीं का मांस शरीर का निकाल के उन्हीं के मुंह में डाला जाता है जब उनको चिता पे चढ़ाया जाता है। तो पापी लोगों की हालत कुछ ज्यादा ही, यमराज जी तो अच्छे से उनकी खातिरदारी करते हैं। सो हमें ये पूरा भौतिकवादी की जर्नी पता है सांख्य योग से। Now the sons darted looks at one another. Did this refer to them since many of them were householders? अभी सारे बेटों को क्या लगा ना कि कहीं पापा हमारी तो बात नहीं कर रहे, हम लोग तो गृहस्थ हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे बारे में बात चल रही है। So as if reading their thoughts, Lord said, a devotee does not like to do anything that is not related to Krishna. सो और यहाँ पे ऋषभ देव ने क्या कहा? ऋषभ देव को इमीडिएटली बेटों के मन में क्या चल रहा है वो पता चल गया। उनके बेटों को लगा कि ये ऑपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन की जो बात चल रही है, हम तो विवाहित है, हमें तो अट्रैक्शन होगा ही होगा वाइफ के साथ, हमारे बारे में तो बात नहीं चल रही। तो ऋषभ देव ने बोला एक डिवोटी होता है, उसको ऐसा कोई भी काम करना पसंद नहीं होता जो कृष्णा से रिलेटेड नहीं होता। ये बहुत नेचुरल है। डिवोटीज कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कृष्ण का नाम नहीं आता, तो डिवोटी वो जॉब भी नहीं कर पाता। वो कृष्ण के बिना सांस नहीं ले सकता। डिवोटी एक सिंपल फंडा है कि वो सांस ही नहीं ले सकता कृष्ण को याद किए बिना। वो ये ना कहना प्रकार है ना, हर इवेंट में कहीं ना कहीं वो कृष्णा को ढूंढ ही लेता है डिवोटी। तो वैसे ही ऋषभ देव बोल रहे हैं कि एक डिवोटी होता है वो ऐसे कोई काम तो नहीं करता जे जो विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, कृष्णा से कनेक्टेड ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका जॉब कनेक्टेड नहीं है। जब आप परिवार का ख्याल रखते हो, दैट इज कनेक्टेड टू कृष्णा बिकॉज यू आर डूइंग योर ड्यूटी वेरी वेल। सो इवन हाउस होल्डर्स हु वांट टू इंक्रीज देयर लव फॉर गॉड आर नॉट अटैच्ड टू सो मच टू देयर होम्स एंड फैमिली। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं जो कृष्ण से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इतने अटैच्ड नहीं होते अपने फैमिली से और घर से। ये सच है।
शुरुआत में तो अटैचमेंट होनी चाहिए, जैसे आपका नया नया विवाह होता है तो होनी चाहिए अटैचमेंट। बच्चे होते हैं तो बच्चों से भी अटैचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जरूरत होती है माता पिता के प्यार की। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं वैसे वैसे वापस भक्ति और ज्यादा तीव्र हो जानी चाहिए। जैसे जैसे देखो, पंछी का नेस्ट होता है। पंछी के नेस्ट में नए नए अंडे को क्रैक होते हैं, अंडे उसमें से छोटे छोटे पंछी निकलते हैं। तो दोनों बड़े जो माँ बाप पंछी होते हैं वो बाहर से छोटी छोटी खाने की चीजें लाकर उसकी चोंच में ऐसे डालते रहते हैं, और वो छोटे छोटे पंछी खाते रहते हैं, उनके बेबीज खाते हैं। लेकिन जैसे वो बेबीज को पंख निकल आते हैं, वो उड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये जो दो बर्ड्स होते हैं वो उनको पुश करते हैं, नेस्ट से बाहर पुश करते हैं, ऊपर डाली पे, बहुत टॉल डाली पे होंगे। और वो पंछी अगर बाहर निकलने को रेडी नहीं है, लेकिन वो दो बर्ड्स को पता चलता है कि हाँ, इसके फेदर्स में काफी दम आ गया है, ये स्ट्रांग हो चुका है। तो उसको पुश करके नेस्ट से बाहर निकलते, फिर वो उड़ते उड़ते ही नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो अपने आप को बचाने के लिए और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। फिर उसके आसपास ही रहते हैं, 3-4 दिन की एक्सरसाइज होती है, जहाँ पे 3-4 दिन उसके माँ बाप उसके आसपास उड़ते हैं। उसको खाना ला के देंगे, लेकिन उसको उड़ना सिखाएंगे, उसको बैठने नहीं देंगे। कभी कभी उससे छुप के बैठेंगे, दूसरे पेड़ पे जाके बैठेंगे, जैसे कि बेबी को दिखे ना। फिर वो बेबी ऐसे सोचेगा उसके माँ बाप है नहीं आसपास, है नहीं आसपास। जैसे ही वो सोच लेता है माँ बाप है नहीं आसपास, वो उड़ने लग जाता है। बहुत ज्यादा शक्ति लाता है अपने फेदर्स में, और उड़ने लग जाता है। जैसे वो उड़ने लग जाता है, माता पिता उसको छोड़ के, वो दो बर्ड्स होते हैं, वो कहीं और जाकर अपना वापस अपना अपना लाइफ बिताते हैं। तो ये तरीका होता है गृहस्थ आश्रम से डिटैच होने का। तो भक्त जो होते हैं वो नेचुरली, उनको पता होता है कि अभी उनकी क्या फेज चल रही है, अभी के लिए आसक्ति दिखाना जरूरी है, तो वो दिखाते हैं आसक्ति, लेकिन ओरिजिनली उनका दिल जो है वो हमेशा कृष्ण के पास होता है। ये सच है कि उनको आसक्ति से गुजरना पड़ता है, लेकिन आसक्ति उनके लिए कभी एक परमानेंट स्टेट ऑफ हार्ट नहीं होती। परमानेंट स्टेट ऑफ हार्ट नहीं होता। जैसे श्रीवास पंडित थे, उन्होंने अपना बेटा खोया था, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई परमानेंट स्टेट ऑफ हार्ट नहीं था जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा बेटा खोने का दुख हुआ था। वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छे से शरणागत थे। तो एक डिवोटी होता है वो ग्रीफ को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। ग्रीफ मतलब लैमेंटेशन, शोक जो किसी की मृत्यु से आता है, उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है डिवोटी। यही तो एग्जाम होती है डिवोटी की। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन डिवोटी की एग्जाम तब आती है जब घर वालों में किसी की मृत्यु होती है और खुद की मृत्यु पास आ जाती है। तो ये दो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे डिवोटी सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। बाकी तो छोटे मोटे टेस्ट चलते रहते हैं परिवार में, इसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना, ये हुआ वो हुआ, वो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं। सबसे बड़ा टेस्ट तो परिवार में जो भी सबसे ज्यादा पसंद है उसकी मृत्यु को फेस करना, ये डिवोटी के लिए, अगर शोक वाली घटना हो गई इसका मतलब डिवोटी एडवांस नहीं हुआ। लेकिन अगर घर में सबसे ज्यादा प्यारा जो इंसान है उसकी अगर मृत्यु होती है, और अगर डिवोटी शोक में नहीं जाता, इसके मतलब उसका कृष्ण से आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड वो इतना आसक्त है नहीं परिवार के लिए। और वो तो यहाँ पे ऋषभ देव बता रहे, इवन हाउस होल्डर्स हु वांट टू इंक्रीज देयर लव टू गॉड आर नॉट दैट मच अटैच टू देयर हाउस एंड फैमिली। इतने अटैच नहीं होते, लेकिन ड्यूटी कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, सो नेवरदलेस दे ऑलवेज डू देयर ड्यूटीज वेल। अटैच नहीं होते इतने ज्यादा जितनी कृष्णा से होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटीज परफेक्टली करते हैं। परीक्षित महाराज ने परफेक्टली अपनी ड्यूटी की। पृथु महाराज भी ऐसे कोई अटैच नहीं थे फैमिली से, प्यार तो दिखाते थे, प्यार करते थे, धर्म अपना निभाते थे। लेकिन इसका मतलब इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि अटैच नहीं होते तो प्यार नहीं दिखाते। प्यार अपनी जगह होता है, डिटैचमेंट अपनी जगह होता है। देखो, अटैच्ड नहीं होते का मतलब ये नहीं है कि उनको लगाव नहीं होता बिल्कुल भी परिवार से, या लगाव वो दिखा, ये नहीं होता। वार्मथ होता है, उनके हार्ट में वार्मथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने परिवार के लिए होता है। उनका वार्मथ सोसाइटी के लिए भी एक्सपांड होता है, ट्रीज के लिए भी एक्सपांड होता है, प्लांट्स के लिए भी एक्सपांड होता है, एनिमल्स के लिए भी एक्सपांड होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपनी फैमिली फैमिली करके वो शोकाकुल हो जाते हैं, फैमिली में कुछ गलत हो जाता है तो शोक में नहीं चले जाते। अगर कोई हैप्पी मोमेंट होता है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं होते, दे आर वेरी न्यूट्रल। उनको पता होता है कि ये सब कृष्णा करा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। लोगों की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको ऐसा लगता है परिवार से आसक्त ना होने का बिहेवियर मतलब
कि परिवार के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। अब ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग से निकाल देनी है, बिकॉज जितने भी हमारे गृहस्थ भक्त रहे हैं, आचार्य रहे हैं, दे वर रियली गुड टू देयर फैमिली। तो नेवरदलेस दे ऑलवेज डू देयर ड्यूटीज वेल, वो अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से करते हैं। एंड दे ओनली अर्न इनफ मनी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, इतना ही कमाते हैं जिससे कि उनका शरीर और आत्मा इकट्ठे रह सकता है, बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं करते। Therefore, my dear boys, life's goal is to become detached from matter and develop love for Krishna. तो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि कुछ भी करके डिटैच होना है, मैटर से डिटैच होना है और कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम डेवलप होना है। अब मैटर से डिटैच होना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग सकती है। अगर मैटर से डिटैच होने वाली सेंटेंस पे हमने फोकस किया तो हम मायावादी बन जाएंगे। टू डेवलप लव फॉर कृष्णा पे फोकस किया तो हम डिवोटी बनेंगे और ऑटोमेटिकली मैटर से डिटैचमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर मैटर से डिटैचमेंट करनी है, मैटर से डिटैचमेंट करनी, प्रायोरिटी पे मैटर से डिटैचमेंट रखा तो लव फॉर कृष्णा नीचे चला जाएगा। तो लव फॉर कृष्णा अगर प्रायोरिटी में 2 पे आ गया तो डिटैचमेंट करते करते कृष्ण भी चले जाएंगे हाथ से, जैसे भरत महाराज थे, डिटैचमेंट के नाम पे जंगल में चले गए और हाथ से भक्ति भी चली गई। तो इसलिए क्या करना चाहिए, टॉप पे लव फॉर कृष्णा एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ऐसे एक्शन लेनी चाहिए, जैसे हरि कथा सुनना, हरि कथा करना, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, जाप करना, महात्माओं का संग करना, महात्माओं को सेवा करना। तो ये सारे कुछ छोटे मोटे होते हैं जिससे कि आपका लव फॉर कृष्णा बढ़ जाता है। और सेकंड लेवल पे फिर डिटैचमेंट जो होती है वो बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट मतलब आपको, आप जिसके बारे में सोचते ही नहीं हो उससे आपको फिर अटैचमेंट ही नहीं होती। सिंपल सी बात है, जिसके बारे में सोचोगे उसके बारे में अटैचमेंट होगी, जिसके बारे में नहीं सोचोगे उसके बारे में अटैचमेंट होती ही नहीं है। इसलिए कितने सारे भक्त वृंदावन में सोचते ही नहीं है बहुत बड़ी बड़ी जॉब लेने के बारे में, तो उनको ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाती है। बहुत सारे भक्त वृंदावन में सोचते ही नहीं है ऐसे मटेरियल की, मुझे मर्सिडीज होनी चाहिए मेरे पास, या ऐसा कोई बड़ी कार होनी चाहिए, ऐसा सोचते ही नहीं है। सोचते नहीं है तो उनको आसक्ति भी नहीं होती। सो व्हेन यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लव फॉर कृष्णा, डिटैचमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट। तो डिटैचमेंट पे फोकस नहीं करता डिवोटी, डिवोटी हमेशा लव फॉर कृष्णा पे फोकस करता है। सो माय डियर बॉयज, डिवोटीज ऑलवेज डू देयर ड्यूटीज वेल। तो उन्होंने कहा देखो पुत्रों, भक्त जो होते हैं वो अपनी ड्यूटीज हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट करते हैं, जितना उनके हाथ में है उसके हिसाब से बेस्ट तरीके से करेंगे। और फिर वो डिटैच भी हो जाएंगे अपने ड्यूटी से, धीरे धीरे जाकर अपने परिवार से डिटैच हो जाएंगे और कृष्ण से प्रेम के लिए अपना पूरा समर्पण दे देंगे। तो टाइम आता है जहाँ पे आपने पूरी तरह परिवार के बारे में सोचना छोड़ देना होता है। वो कब होता है, वानप्रस्थ टाइम। गृहस्थ आश्रम में कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन वानप्रस्थ में आपने 100% थॉट ही गिव अप कर देना है कि मेरे बच्चे हैं। ये थॉट ही गिव अप कर देना होता है, सोचना ही नहीं होता कि मेरे पास बच्चे हैं और मैंने कभी कोई महल बांधा था, मैंने कोई घर बांधा था, मेरा बिजनेस था, मेरी नौकरी थी, मेरी पेंशन चल रही है, मेरे नाती पोती, बहुए बेटे, मेरी तिजोरी, क्या किया उन लोगों ने, मैंने इतना कमा के उनको दे के आया, पीछे उन्होंने क्या किया, प्लंडर किया या रखा, ये सारा थॉट्स ही त्याज्य है। मेन वैराग्य तो इसी में है वानप्रस्थ का। हर बाकी वैराग्य तो इजीली कर सकते हो आप, कम कपड़ों में जीना, कम खाने में जीना और छोटे से घर में रहना या फिर जंगल में रहना, ये वैराग्य तो फिर भी इजी है। लेकिन थॉट से वैराग्य, अपने विचारों से वैराग्य लाना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये विचारों से ही वैराग्य चाहिए होता है, अपने आप को एज ए रिफ्रेश्ड बॉडी समझना होता है, जहाँ पे ना आपके कभी बच्चे थे, ना आपने कभी घर बांधा था, ना आपने कभी कार खरीदी थी, ना आपने कभी नौकरी की थी, ना कोई एजुकेशन लिया था, ना आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ना क्वालिफिकेशन है, ना डिग्री है। ये वाली जो सोच होती है ना, पूर्णतः त्याग देनी होती है, फिर वानप्रस्थ सक्सेसफुल हो जाता है। सो जो भी किया कराया है, जैसे राजा प्रचिन बारी ने अपने सारे टाइटल्स गिव अप करे और तपस्या के लिए चले गए, पृथु महाराज ने अपने सारे टाइटल्स गिव अप करे और वानप्रस्थ के लिए चले गए। वैसे हमें जितना भी हमें किसी ने लेबल डाला होता है, ओहो ये टॉपर है स्कूल का, ये टॉपर है कॉलेज का, ये ऐसा है वैसा, सारे टाइटल्स पीछे छोड़ के जाने होते हैं। एज गुड एज वी आर
डेड। ऐसे समझना चाहिए कि मैंने अपने सर्टिफिकेट्स, मैंने अपनी ट्रॉफीज, मैंने सब कुछ, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ मैंने पानी में बहा दिया। नाउ आई एम ओनली ऑफ कृष्णा, आई एम कृष्णा एंड कृष्णा इज माइन। इस तरीके से अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी लानी चाहिए। नीदर मैं एक मदर हूँ, ना मैं फादर हूँ, ना मैं दादाजी हूँ, ना मैं दादी जी हूँ। ये सारी आइडेंटिटीज ही दिमाग से निकाल देनी चाहिए। एंड देन देखो, जिसके भी माता पिता नहीं होते ना, वो अपने आप को कभी किसी का बच्चा समझ ही नहीं पाते। एक बार माता पिता चले जाते हैं ना, तो आपकी आइडेंटिटी बच्चे से शिफ्ट हो जाती है। आप सिर्फ किसी के हस्बैंड रहते हो या किसी की वाइफ रहते हो, किसी की मदर या किसी की फादर। नाउ यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एज आई एम अ सन एंड आई एम अ डॉटर। आप अपने मन में मिस्टेक से भी अपने आप को बेटा नहीं समझते, बच्चा नहीं समझते, क्योंकि जो लोग थे जिनकी वजह से आप अपने आप को बच्चा समझते थे, वो तो अभी है ही नहीं, रहे ही नहीं इस दुनिया में। वो जो रहे ही नहीं, तो कैसे आप अपने आप को बच्चा बोलोगे। वैसे ही वानप्रस्थ जाते हैं तो सोचना चाहिए कि मेरे पास बच्चे है ही नहीं, मेरे पास नाते पोती है ही नहीं, मेरे पास कोई है नहीं। एंड मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं सिर्फ अभी कृष्णा की हूँ और कृष्णा मेरे हैं, दैट्स ऑल। तो ये वाली आइडेंटिटी के साथ पूरा पिछला इरेज करके आगे बढ़ना होता है। तो माय डियर वॉइस, लाइफ्स गोल इज टू बिकम डिटैच फ्रॉम मैटर। तो अल्टीमेटली आपको सब बाद में आता है ये फेज, वानप्रस्थ के बाद। गृहस्थ आश्रम में आपको सबके साथ रहकर ही कृष्णा से आसक्ति बढ़ानी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों के साथ डिटैचमेंट के लिए लड़ाई करनी है, प्यार से भी डिटैच हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बहुत प्यार से डिटैच हुए। कहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने झगड़ा किया था अपनी फैमिली के साथ? नहीं किया था। हाँ, हमारे अम्बरीश महाराज ने भी फैमिली के साथ झगड़ा नहीं किया था। स्वयं हुआ मनु ने भी नहीं किया था झगड़ा, राजा अग्निधर ने भी अपनी फैमिली के साथ झगड़ा नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास भक्त हैं जो डिटैचमेंट के नाम पे झगड़े नहीं करते। इनफैक्ट अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से पालते पोसते हैं, प्यार देते हैं और अच्छे से गृहस्थ आश्रम निभाते हैं। तो डिटैचमेंट और एंगर सेम वर्ड्स नहीं है। डिटैचमेंट और क्वारल भी सेम वर्ड नहीं है। डिटैचमेंट और रिवेंज भी सेम वर्ड नहीं है। डिटैचमेंट अलग ही होता है। प्रेम में डिटैचमेंट भी हो सकता है। जैसे आप स्कूल छोड़ के कॉलेज जाते हो, आप ये थोड़ी ना है कि स्कूल से हेट करने लग जाते हैं, आप बस आगे बढ़ गए, आप बस कॉलेज चले गए। कौन सा बच्चा है जो अपने स्कूल को हेट करेगा? कोई नहीं करता, बस आगे बढ़ता है। स्कूल से प्यार तो रहता ही रहता है। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में घर वालों से प्यार तो रहता ही रहता है, लेकिन आगे बढ़ के कृष्ण से प्यार बढ़ाने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। तो इसको कहते हैं डिटैचमेंट, लविंग डिटैचमेंट। ऑलराइट। So, and if you want to attain this goal, avoid sense gratification। बार बार ऋषभ देव बता रहे हैं अपने बेटों को कि अगर आपको ये गोल अचीव करना है डिटैचमेंट का अपने इसमें संसार में, तो आपको इंद्रिय तृप्ति को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड डू नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटीज पायस और इम्पायस। कहती कि आपको ऐसी किसी एक्टिविटी में एंगेज ही नहीं करना है। पायस और इम्पायस मतलब ना पुण्य में एंगेज करना है, ना पाप में एंगेज करना है। पुण्य में भी अपने आप को एंगेज मत करो। जैसे आप अगर पंछियों को खाना देते हो हर रोज, तो पंछियों को खाना देते वक्त भी हरे कृष्णा राधे राधे बोलो। अगर हरे कृष्णा राधे राधे नहीं बोला आपने, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पुण्य में। फिर आना पड़ेगा वापस, जितना अनाज पंछियों को खिलाया है वो खाने के लिए वापस आना पड़ेगा, फ्री में खाने के लिए वापस। फिर किसी रिच घर में जन्म मिलेगा, वहां पे नहीं खाना तो भी जबरदस्ती खाना पड़ेगा। पेट भर गया है फिर भी खाना पड़ेगा। तो पुण्य के रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको भुगतने ही पड़ते हैं। फिर आप किसी बड़े रिच घर में जन्म लोगे, और फिर आप कितने भी मोटे हो गए तो भी आपको खाना मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। So that is also a drawback of doing a lot of pious deeds. अब पाप किए तो पाप के तो रिजल्ट सबको पता ही है। हैंडीकैप होके आना पड़ता है, गरीब घर में आना पड़ता है, और हैंडीकैप हो जाती, बॉडी ठीक नहीं रहती, या फिर लुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कभी कभी एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब हर चीज में अपनी सेटिस्फैक्शन से थोड़ा सा कम 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 चीजें जन्म से ही मिलती है। कभी कभी असुरी फैमिली में जन्म लेना पड़ता है, जो फैमिली हमेशा ही पाप में बिजी रहती है, पुण्य का उनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, भगवान का नाम क्या है। ऐसे पापी फैमिली में भी, कभी कभी मलीचा फैमिली में जो गो हत्या करते हैं, तो गो हत्या वाली फैमिली में जन्म लेना पड़ सकता है। तो ऋषभ देव इसलिए बोल रहे हैं, ना पुण्य करो ना पाप करो,
बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे वैष्णव संप्रदाय देखो पुण्य में भी एंगेज नहीं करता। वैष्णव संप्रदाय पुण्य करता है तो हमेशा कृष्ण का नाम लेकर करता है ताकि वो पुण्य में ना फंसे। वो पुण्य में फंसा है इसलिए सारे वैष्णव संप्रदाय वाले कई सारे लोग अच्छे अच्छे फैमिली में भी पैदा होते हैं। तो जो अच्छी फैमिली में पैदा होने वाले लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स, सबको अपने प्रॉब्लम्स पता होते हैं कि कितनी भी अच्छी फैमिली में जन्मो तो भी बीमारियां होती है, तो भी एलर्जीज होती है, तो भी वायरल होता है, तो भी घुटने दर्द कर सकते हैं, तो भी कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी फैमिली में जन्मने के बाद भी इस दुखों से कोई बचा नहीं है। सो इसलिए अच्छी फैमिली में रहने वाले लोग भी पुण्य के चक्र में नहीं फंसना चाहते। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने यही बताया अपने बेटों को कि देखो आपको अगर डिटैचमेंट चाहिए ना तो सबसे पहले आपको इंद्रिय तृप्ति को अवॉइड करना पड़ेगा। ना पुण्य की इंद्रिय तृप्ति करो ना पाप के लिए इंद्रिय तृप्ति करो। दैट ब्रिंग्स फ्रूटिव फ्रूटिव एक्शंस मीन्स गेटिंग वन मटेरियल बॉडी आफ्टर अनदर। फ्रूटिव एक्शंस का मतलब क्या होता है? फल मिलता है। फल हमें फल कौन सा मिलेगा? नई बॉडी के रूप में फल मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छी फैमिली में जन्म मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरी फैमिली में जन्म मिलेगा। तो इस तरीके से एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी में एंगेज मत होना। भक्ति करेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे। हाँ, वहां पे स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी फिर। और अगर ज्यादा भक्ति करें तो गोलोक जाएंगे। कृष्ण से अगर प्रेम हुआ ऐसा कि हम कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते तो गोलोक जाने की क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है। ठीक है। और कृष्णा के साथ बहुत ही ऐसे रिस्पेक्टफुल कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा। कॉर्डियल मतलब एकदम फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रहा कृष्णा के साथ, तो वैकुंठ चले जाते हैं। क्योंकि नारायण भगवान के साथ बहुत फॉर्मेलिटी होती है। वहां पे कोई खुल के बहुत ज्यादा इंटरमिंगल नहीं हो पाता नारायण भगवान के साथ। लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा फ्रैंक है नारायण भगवान के साथ। बाकी सारे भक्त बहुत ज्यादा ऐसे मिंगल नहीं हो पाते। नारायण भगवान अपने आसपास थोड़ा सा एक डिस्टेंस होता है भक्तों का, जो हाथ जोड़ के कंटिन्यूअस उनको प्रेयर्स तो ऑफर कर सकते हैं, लेकिन खुशी खुशी ऐसे पीठ पे थपथपाया चल खेलने चलते हैं ये वाला कोई रिश्ता होता नहीं। तो जिसका भगवान के साथ ऐसे कॉर्डियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है कि भगवान आप बताओ क्या करना है मैं करता हूँ एंड ऑल दैट, कॉर्डियल रिलेशनशिप वाले वैकुंठ जाते हैं। और एक बहुत ही इनफॉर्मल रिलेशनशिप वाले गोलोक चले जाते हैं। ठीक है। तो हम हर एक को पता होता है अपना रिश्ता क्या है कृष्णा के साथ, और नहीं पता तो भागवत पढ़ना शुरू करो। बाय द एंड ऑफ 10th कैंटो 12th कैंटो हर एक को अपना अपना रिश्ता पता चल जाता है कृष्णा के साथ। ठीक है। लेकिन ये वाली एक्टिविटी तो खुद ही करनी है। जैसे आपको अगर सिटअप्स करने हैं, पुशअप्स करने हैं, तो आपके आपके हिस्से की एक्सरसाइज कोई और इंसान नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर ने बोला आपको सूर्य नमस्कार करो, आपको ही सूर्य नमस्कार करना है। दूसरा आकर आपके हिस्से का सूर्य नमस्कार करके आपको हेल्थ देके नहीं जा सकता। वैसे ही आपका रिश्ता कृष्णा के साथ क्या है वो आपने पता करना है। कोई ऐसे प्रभुपाद ने तो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा कृपा दिखाई है। प्रभुपाद ने ब्लैंकेट ऐसे सबको बताया है कि हम सब कृष्णा के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु भी आके सीधा आंसर दे के गए हैं कि हम सब कृष्ण के दास है, सारी आत्माएं कृष्ण के दास है। सब बता रहे हैं, रेडीमेड आपको रिश्ता हाथ में थमा के दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाते। जिसको कृष्णा दोस्ती के रूप में चाहिए होते हैं वो रिलेट नहीं कर पाते, जो कृष्ण को वात्सल्य रूप में देखते हैं वो रिलेट नहीं कर पाते, जो कृष्ण माधुर्य रूप में देखते हैं उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो कभी कभी कोई कोई लोग रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो एफर्ट्स नहीं लेते भागवतम से कृष्ण को समझने की तो वो कभी अपना ऑल्टरनेटिव रिश्ता भी पता नहीं कर पाते। तो कई सारे प्रभुपाद को पता था ऐसे बहुत सारे आलसी आत्माएं होंगी कलयुग में जो रीडिंग नहीं करेगी भागवतम का। तो इसलिए प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने खुला फॉर्मूला बांटा। महाप्रभु ने तो खुला फॉर्मूला बांटा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम सब कृष्ण के दास हैं। तो एज इट इज भी महाप्रभु पे भरोसा रख के अपने आप को दास समझा तो भी गोलोक जाने के चांसेस है। और नहीं समझना तो पढ़ो भागवतम, अपना रिश्ता पता करो, इजी है। So fruitive actions means one body after another. You will only be free from material body if you have love for Lord Vasudev, who is none other than me. देखो ऋषभ देव ने डिक्लेयर किया अल्टीमेटली कि आप मटेरियल बॉडी से तभी आपको छुटकारा मिलेगा when you will have love for Lord वासुदेव। वासुदेव से जब प्यार होगा, प्रेम होगा आपको, शुद्ध प्रेम, तभी आप इस मटेरियल बॉडी से चक्र से मुक्त हो पाओगे
और वो और कोई नहीं है, हु इज नन अदर देन मी। नन अदर देन मी मतलब मेरे अलावा और कोई नहीं है, वासुदेव मैं ही हूँ। तो लॉर्ड ऋषभ देव भी डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे लॉर्ड कपिला ने भी डिक्लेयर किया था। सो एवरीवन इन द असेंबली bowed their heads to Lord Rishabdev. Tears welled up in their eyes. They could not believe that Lord himself was instructing them. तो जितने भी असेंबली में लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान साक्षात आकर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। कितना अच्छा नसीब होगा सोचो, भगवान सामने बैठे हैं और भगवान उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। इंद्रिय तृप्ति के चक्र में मत फंसो, इंद्रिय तृप्ति ये करना इस शरीर का वेस्ट ऑफ टाइम है, पूरा मतलब आपने शरीर ही वेस्ट कर दिया। इंद्रिय तृप्ति में मत फंसो, पुण्य में भी मत फंसो और पाप में भी मत फंसो। जो भी काम करना है वो कृष्ण के लिए काम करो और कृष्ण के प्रेम के लिए काम करो। जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा वो कभी भी मटेरियल बॉडी में वापस नहीं आएगा। इतना ही क्वालिफिकेशन है, तो आपको ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है कि मेरी आगे की डेस्टिनेशन क्या है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हमने बस कृष्ण के बारे में सोचना है, फिर कृष्ण देख लेंगे हमारा क्या होगा। एक बार हमने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, एक बार हमने भागवतम पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तो भरोसा रखो कृष्णा पे। इट इज लाइक यू आर टोटली गिविंग अवे योर एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कृष्ण। पूरी तरह अपने शरीर का सारा मन तन धन सब सारी जिम्मेदारी अपने कृष्णा के हाथ में दे दी। अब कृष्णा देखेंगे कहाँ भेजना है। कृष्णा को अगर वापस प्रकट होके किसी प्लेनेट पे द्वापर युग चल रहा है किसी ब्रह्मांड में, और कहीं पे द्वापर युग चल रहा है और कृष्णा को लगा कि अच्छा ये डिवोटी तो बड़ा अच्छे से सरेंडर्ड है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, और वहां पे भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो भगवान बोलेंगे चल मैं जा रहा हूँ द्वापर युग में प्रकट होने के लिए, तू आजा वहां पे ग्वाला बन के हम खेलते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है चलो कृष्णा। फिर कृष्णा बोलेंगे मैं कहीं और दूसरे ब्रह्मांड में मत्स्य अवतार बनकर जा रहा हूँ, तू आजा शिप में बैठ जाना। हम कहेंगे हाँ ठीक है आप बताओ वैसे कर लेते हैं, आपको जो सही लगता है वो कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ कृष्णा कृष्णा डिसाइड करेंगे फिर हमारा नेक्स्ट बॉडी कौन सा होना चाहिए। इसलिए कृष्णा पे 100% भरोसा लेकर चलो। हमने क्या करना है, बस कृष्णा पे भरोसा रखना है और उसमें फिर एंगेज होने के लिए पढ़ते रहना है, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, जाप करो, सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञाओं का पालन करो। एक तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना बंद करो। जो गुरु कोई चीज को ना बार बार रिपीट करते हैं ना, इसका मतलब आपके गुरु बहुत सीरियस है उस चीज को लेकर। तो ढूंढो आपके गुरु कौन सी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को सीरियसली अपने दिल पे ले लेना, ताकि मुक्ति के मार्ग पे चलने का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा कि मटेरियल बॉडी से मुक्त होने का एक ही तरीका है, शुद्ध प्रेम मेरे प्रति। मैं मेरे प्रति, लॉर्ड वासुदेव के प्रति, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर लॉर्ड ने कहा, भगवान ने कहा, when ignorance covers the soul, one does not understand the Lord और one's relationship with him। देखो जब भी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब क्या, तमोगुण, जब भी इग्नोरेंस आपके आत्मा को कवर करता है तो आप अपना रिश्ता नहीं जान पाते भगवान के साथ, और आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाते, भगवान को भी नहीं पहचान पाते और अपना रिश्ता भी नहीं पाते। सो वन डज नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड नॉर डज ही अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद गॉड। तो प्रभुपाद तो सीधा भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में ही बोलते हैं कि ये होते हैं कुछ ज्ञान योगी होते हैं, कुछ ध्यान योगी होते हैं, वो ना आत्मा को जान पाते हैं, ना परमात्मा को जान पाते हैं, ना भगवान को कभी कभी जान पाते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते, भगवान के साथ अपना रिश्ता भी कभी नहीं जान पाते। तो वैसे अभी लॉर्ड ऋषभदेव बता रहे हैं, जैसे ही इग्नोरेंस हार्ट को कवर करता है तो उसी वक्त से कोई भी भगवान को नहीं जान पाता और अपना रिश्ता भगवान के साथ नहीं जान पाता। अब फॉर एग्जाम्पल मायावादियों को ले लो, घंटे घंटे मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बात तो है, मेडिटेशन करेंगे तो पाप तो नहीं करेंगे समाज पे, ये लोग ऐसे बोझ तो नहीं बनेंगे पाप करते करते, एटलीस्ट दे आर नॉट हार्मिंग एनीबडी, बट ऐसा कुछ बहुत अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेडिटेशन करने वाले हैं इनको कृष्ण समझ में नहीं आते, सो दे डोंट अंडरस्टैंड कृष्णा। पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, नीदर दे कैन एवर अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा। वो कृष्ण को ही समझ नहीं पाते क्योंकि कृष्ण के बारे में ना सुनते हैं ना सोचते हैं,
इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो अपना रिश्ता बना नहीं पाते कृष्णा से। इसलिए भगवान ऋषभ देव है वो कह रहे हैं, अब हमारे हार्ट पे तमोगुण की परत आ जाती है तो ना हम भगवान को समझ पाते हैं ना हम अपना रिश्ता समझ पाते हैं। तो जिसको भी ऐसे लग रहा है ना कि कितने सारे लोग हैं समाज में जिनको अपना रिश्ता ही नहीं पता कृष्ण के साथ, तो वो लोग वही लोग हैं जो आज तक भगवान को ही नहीं समझ पाए। भगवान को समझने का बहुत आसान तरीका है, भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। भक्तों के मुख कहाँ पे है? सुखदेव गोस्वामी जी का मुख है जो भगवान के बारे में बात कर रहा है, मैत्रेय मुनि का मुख है जो भगवान के बारे में बातें करता है, ब्रह्मा जी का मुख है, भीष्म पितामह का मुख है, लॉर्ड कपिला का है, अभी ऋषभ देव का है। तो ये सारे लोग भगवान के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं। तो जब तक हम शुद्ध सुत गोस्वामी जी है, सुखदेव गोस्वामी जी है, तो ये सारे जो भक्तों के मुख से भगवान को समझा जाता है। जैसे ही आप भगवान को समझते हो, नेक्स्ट स्टेप आता है, आप पे ही अपने हृदय में कृष्णा के साथ आपकी रिलेशनशिप रिवील हो जाती है। एक बार रिवील हो जाती है तो फिर वापस आप कृष्ण को पहले जैसे देखते थे कि हाँ ऐसे भगवान है, किसी डीटी में है, या फिर ऐसे दिखते हैं, फोटो में ऐसे दिखते हैं, डीटी में ऐसे दिखते हैं, ऐसे कभी आप वापस देख ही नहीं पाते क्योंकि आपका तो रिश्ता गहरा बन जाता है। Now you go to meet either your friend or you go to meet your child or you go to meet your lover, या फिर you go to meet your master। कोई तो एक रिश्ता आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसे रिश्ता बन जाता है जिससे कि वापस आप नहीं जा पाते। सो वन जस्ट बिकम्स अट्रैक्टेड टू द बॉडी। जो नहीं जान पाते अपना रिश्ता, कृष्ण को नहीं समझ पाते और कृष्णा के साथ रिश्ता नहीं जान पाते, वो अपनी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते। नेचुरल है ना, कृष्णा की बॉडी से नहीं अट्रैक्ट हो जाओगे तो अपनी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर क्रॉस जेंडर, ऑपोजिट जेंडर होता है उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली में जितनी बॉडीज है, वाइफ की बॉडी, हस्बैंड की बॉडी, बच्चों की बॉडी, मम्मा की बॉडी, पापा की बॉडी, उन बॉडी से अटैच हो जाते हैं। अगर इन बॉडीज से अटैचमेंट नहीं आती तो वेल्थ की बॉडी, मतलब जिस तिजोरी में बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ करके इनकी अटैचमेंट दूसरी चीजों से होती है जब कृष्ण को नहीं पहचान पाते और रिश्ता नहीं बना पाते। फिर वो इल्यूजन में ही रहते हैं। बट यू कैन ब्रेक दिस इल्यूजन, लेकिन अगर आप ऐसे इल्यूजन में फंसे हो तो आप इजिली ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करना है? तो सारी असेंबली शांत हो गई, डेड साइलेंट, किसी को पता नहीं कैसे ब्रेक करना है। तो ओनली द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स इन नियर बाय ट्रीज कुड बी हर्ड। इतनी डेड साइलेंस हो गया, किसी को जवाब नहीं पता था। लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा कि ऐसी आसक्ति जो बॉडीज के साथ होती है, घर की बॉडीज, बाहर की बॉडीज, अपनी बॉडीज, जो कृष्णा को नहीं जान पाया और अपना रिश्ता नहीं जान पाया, तो उसकी अटैचमेंट नेचुरली इधर उधर हो जाती है। लेकिन इससे भी बाहर आ सकते हैं, उसका भी, ये भी एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। अब आप फैमिली की बॉडीज को देखो, ऐसे लगता है फैमिली की बॉडीज है, लेकिन आप 100 साल आगे चले जाओ कोई भी जिंदा नहीं होगा। फिर 100 साल पीछे जाओ, कोई भी जिंदा था ही नहीं 100 साल पहले। तो इल्यूजन नहीं हुआ? जो पहले नहीं था, 100 साल पहले नहीं था और 100 साल आगे नहीं होगा, वो अभी दिख रहा है। इसका मतलब ये तो इल्यूजन है, हमें लग रहा है वो है लेकिन वो ओरिजिनली है नहीं। वो बॉडी उनकी, उनकी बॉडी भी जाने वाली है। पहले ये बॉडी उनके पास थी नहीं और आगे भी ये बॉडी उनके पास रहने नहीं वाली। तो ये इल्यूजरी अटैचमेंट होगी। तो जो है सो नहीं है, जो नहीं है वो है, ऐसे लगने लगता है। जो नहीं है सो वो है, क्या मतलब? ऐसा लगता है मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु है। एट एनी मोमेंट एनीबडी कैन डाई, एनी मोमेंट एनीबडी कैन डाई। अभी बांग्लादेश में जो हुआ है, उनको थोड़ी पता था उनकी मृत्यु होगी। ओवरनाइट, ओवरनाइट सारा पॉलिटिक्स चेंज हो गया, सरकार बदल गई, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, उनके यहाँ पे कूप कर लिया उन लोगों ने, और ओवरनाइट लोगों की जिंदगी बदल गई है। सो मृत्यु है लेकिन नहीं है ऐसे लगता है, हमेशा ऐसे लगता है जैसे हम सेफ है। नो, वी आर नॉट सेफ। बट जो नहीं है वो है ऐसे लगता है। मृत्यु नहीं है ऐसे लगता है लेकिन वो होती है। सो द असेंबली को कुछ पता नहीं था जब ऋषभ देव ने बोला, डू यू नो हाउ यू कैन ब्रेक फ्रॉम दिस इल्यूजन? इस इल्यूजन से ब्रेक करने का तरीका क्या है, क्या आपको पता है? तो सारी असेंबली शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ आसपास के पंछी जो चू 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 कर रहे थे, सिर्फ पंछियों की आवाज आ रही थी, बाकी पूरी शांति थी। सो लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा, द नॉट ऑफ अटैचमेंट इज slackened when you associate with sadhus
एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो जो ये नॉट ऑफ अटैचमेंट, एक गांठ बंधी रहती है ना, गांठ में सारे परिवार वालों के नाम होते हैं, जितने भी क्रॉस फ्रेंडशिप किए होते हैं उनके नाम होते हैं। तो ऐसी गांठ बंधी होती है, जिसके साथ भी अटैचमेंट होती है वो सारी गांठ होती है। तो वो गांठ जो होती है वो लूज करी जा सकती है। वो कैसे लूज की जा सकती है? साधुओं के साथ संग करके और भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में एंगेज होकर। तो साधु संग करके और भक्ति में काम करके अपने आप ये नॉट लूजन अप हो सकती है। जैसे हमारे भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी थे। गौर किशोर दास बाबा जी हमेशा अगर संग करते थे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का करते थे। सो वो बड़े बड़े महात्माओं का संग करते थे और हमेशा कृष्ण की सेवा में जाप करने में अपने आप को बिजी रखते थे। उनके लिए तो उनके पास माला भी नहीं थी, सुतली पे गांठे मारते थे। सुतली का धागा होता है, उस पे गांठ मारते थे। और इतनी बड़ी सुतली लेते थे, उस पे 108 गांठे मारेंगे। गांठे मारते मारते 108 गांठे हुई, उस गांठ पे ही चैंटिंग करेंगे। तो उन्होंने तो कभी माला भी, इतना वैराग्य था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, आसक्ति से बाहर आने के लिए उन्होंने बस भक्तों का संग किया और भक्ति मतलब सेवा करी कृष्ण की। उन्होंने नाम सेवा करी कृष्ण की। नाम सेवा भी उत्तम सेवा है कृष्ण की। ठीक है। एंड देन हो गए थे 9 बज के। ओके, ठीक है। सो जय जय ऐसे करके ब्राह्मण बोलने लग गए। ब्राह्मण बता ऐसे जय जय ऐसे बोलने लग गए लॉर्ड ऋषभदेव को। जैसे ही लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला कि ये पूरा इल्यूजन, फैमिली की अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, वो अटैचमेंट, वेल्थ अटैचमेंट, ऑब्जेक्ट अटैचमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, सारी अटैचमेंट से बाहर आने का रास्ता एक ही है, साधुओं का संग करना, संतों का संग करना। जैसे ही ये बताया तो सारे साधु लोग उठे और बोलने लग गए जय 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 बोलने लग गए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे का संग कर रहे थे। So Brahmanas exclaimed, their hearts erupting with love for King and the Lord। तो उनके हृदय से इतना प्यार निकल रहा था भगवान ऋषभ देव के लिए, जो राजा के रूप में आए थे। इतना ज्यादा प्यार उत्प्रोत हो रहा था कि वो जय जय बोल रहे थे। सारे ब्राह्मणों के आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो तो वो आनंद जीते थे ना। वो हमेशा ही इकट्ठे आके भगवान के बारे में बातें करते थे। तो जैसे ही भगवानों ने बोला कि ऐसे साधु संग करना चाहिए, तो इनको भी पता था कि हाँ ये सच है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। हम एक गाय भी दान में नहीं दे सकते, हम रोटी भी दान में नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? हमारे हृदय में जो भगवान है, वो भगवान हम आपके हृदय में दे सकते हैं। हमारे पास और कुछ है ही नहीं। संपत्ति है तो हरि नाम की संपत्ति है। हरि नाम, नाम धन, नाम धन, नाम धन, हरि नाम का धन है। इनके पास और कोई है नहीं। तो उनके आंखों में आंसू आ गए। आगे की हम टीचिंग्स जो है वो कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।